नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है राक्षस का महल, राजकुमार और सुंदर युवती। जी हाँ, एक राजा के 3 सुंदर राजकुमारियाँ थी। सबसे बड़ी का नाम आहना, दूसरे नंबर याना और तीसरे नंबर सारा थी। वो तीनों एक दिन अपने राज्य के जंगल में गई थी घूमने के लिए, तो अचानक वहाँ पर तूफान आ गया, जिसकी वजह से राजा की सेना से वो बिछड़ गई और जंगल में लापता हो गई। जब वो जंगल में आगे जा रही थी तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था। वो तीनों महल के अंदर गई, लेकिन महल के अंदर कोई नहीं था और महल बहुत सुंदर था। महल के अंदर भोजन रखा हुआ था। उन तीनों ने भोजन किया और रात को वहीं सो गई। जब वो तीनों सुबह उठी तो उनमें से जो सारा थी वह बगीचे के अंदर घूमने के लिए गई। उसने बगीचे में से एक फूल तोड़ दिया। जैसे ही उसने फूल तोड़ा तो उस फूल में से एक राक्षस निकला और वह बहुत गुस्सा हुआ। राक्षस सारा से बोला कि मैंने तुम्हारे लिए रहने और भोजन की व्यवस्था की और तुमने यहाँ के सुंदर फूल तोड़ दिए। अब मैं तुम तीनों बहनों को मार डालूंगा। तो सारा ने विनती की कि नहीं, ऐसा मत करो, हमें छोड़ दो। तब राक्षस ने कहा कि सारा, तुझे अब यहीं पर रहना होगा और बाकी तुम्हारी दोनों बहनों को छोड़ दूंगा। तो सारा के कहने पर राक्षस ने दोनों बहनों को छोड़ दिया और सारा उस महल में रहने लगी। राक्षस के पास एक जादुई आईना था। उसने उस जादुई आईने में देखा कि सारा के पिता बीमार है, तो उसे बहुत दुख हुआ। तब सारा को दुखी देखकर उस राक्षस ने कहा कि मैं तुम्हें 7 दिन के लिए अपने घर जाने की अनुमति दे सकता हूँ। तो सारा वहाँ से 7 दिन के लिए कहकर निकल पड़ी और वहाँ अपने पिता के पास रहने लगी। पता नहीं 7 दिन कब निकल गए, सारा को मालूम ही नहीं चला। फिर अचानक रात को सपना आया सारा को कि राक्षस बीमार पड़ा है और उसके लिए तड़प रहा है, क्योंकि राक्षस उससे प्रेम करने लगा था और सारा से विवाह करना चाहा। सारा तुरंत उस महल में पहुंची। जब वह पहुंची तो उसने देखा कि राक्षस नीचे गिर पड़ा था और अत्यधिक बीमार था। फिर सारा ने उस राक्षस की सेवा की और राक्षस ने भी सारा का बहुत अच्छा मान रखा। तो इससे मन ही मन सारा को उस राक्षस से प्रेम हो गया। जब राक्षस ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा तो सारा मान गई। जैसे ही सारा ने उस राक्षस को गले लगाया तो वह राक्षस एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। फिर उस राजकुमार ने बताया कि एक समय किसी बुरी महिला ने उसको श्राप दिया था, जिसकी वजह से वह राक्षस बन गया। लेकिन उसने कहा कि जब अच्छी महिला तुमसे प्रेम करेगी तो तुम वापस राजकुमार बन जाओगे।